हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। डीके गोयल जो आर्या पब्लिकेशन की बुक है इसके हेल्प से। मैं एक बार क्वेश्चन को शॉर्ट में पढ़ दे रहा हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंस प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। कैपिटल 20,800, रेंट आउटस्टैंडिंग 1,420, amount due to Param rupees 15,000, drawings 2,800, goodwill 12,000, interest received 2,000, discount received 1,580, amount due from Param rupees 26,000। ये एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे और यहां पर थोड़ा सा मैं आपको सस्पेंस अकाउंट के बारे में भी समझाऊंगा। क्लियर? देखते हैं। सबसे पहले आपको ये फॉर्मेट बना लेना है ट्रायल बैलेंस एज एट। चूंकि डेट नहीं दिया हुआ है तो हम डैश लिख दे रहे हैं, या एज ऑन भी आप लिख सकते हैं। नेम ऑफ द अकाउंट्स LF इज इक्वल टू लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। क्लियर? ये मैंने जो आइटम अभी मैंने पढ़ा उस आइटम को आपने यहां पर लिख दिया। जैसे कैपिटल आपके क्वेश्चन में अभी मैंने बताया कि कैपिटल 20,800 दिया हुआ है, तो कैपिटल आपकी लायबिलिटीज होगी और लायबिलिटीज को आप लोग क्रेडिट साइड में शो करते हैं। क्लियर? तो आप जरा देखेंगे कैपिटल है तो आप इसको क्रेडिट साइड में शो कर देंगे 20,800। इसके बाद देखते हैं रेंट आउटस्टैंडिंग। ये भी आपकी लायबिलिटीज है, जो किराया है, बकाया है, ये रेंट आउटस्टैंडिंग क्या है? लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज को भी आप क्रेडिट साइड में ही शो करते हैं। अमाउंट ड्यू टू परम, परम को अमाउंट देना है, तो अगर हम लोग कुछ सामान लिए होंगे तो भी तो हम उसका अमाउंट का पेमेंट करेंगे। तो जब अमाउंट का पेमेंट करेंगे तो आपके लिए क्या बनेगी? लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज का ऑलवेज क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसको भी हम लोग क्रेडिट साइड में शो करेंगे 15,000। नेक्स्ट ड्राइंग्स, आपको बताया गया है कि बिजनेस के ओनर्स के द्वारा प्राइवेट या पर्सनल यूज के लिए जो जो चीजें बिजनेस से निकाली जाती हैं वो ड्राइंग्स कहलाता है। क्लियर? तो ड्राइंग्स हमेशा डेबिट में जाता है, आप डेबिट में इसको शो करेंगे। गुडविल, गुडविल के बारे में बताया गया था कि गुडविल एक इंटेंजेंट फिक्स्ड एसेट्स है। मतलब आपका जो है कि गुडविल जो है कि इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। वो गुडविल आपको दिखती नहीं है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। गुडविल एसेट्स होता है और एसेट्स को हमेशा डेबिट करते हैं, तो आप डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड आपके लिए इनकम है, तो आप इंटरेस्ट रिसीव्ड को ध्यान देंगे। आपके लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है? इनकम है। क्लियर? तो जब इनकम है तो इनकम को हम लोग क्रेडिट साइड में शो करते हैं। ये बात समझ में आया? अब डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी आपको छूट मिलेगा तो फायदा होगा, फायदा होगा तो आप उसको क्रेडिट साइड में शो करेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड 1,580। अब अमाउंट ड्यू फ्रॉम पर दीपन, दीपन के द्वारा जो है कि अमाउंट ड्यू है, तो वो दीपन आपको पैसा देगा, मतलब वो आपका डेप्टर से एक तरीके से बना हुआ है, तो आप इसको डेबिट साइड में शो कर देंगे। जब आप इसका टोटल करेंगे ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड तो 40,800 होगा, और जब आप क्रेडिट साइड का जब आप टोटल करेंगे तो ये भी आपका 40,800 हो गया। और इस तरीके से दोनों साइड जब ट्रायल बैलेंस का आपस में बराबर हो जाता है तो हम ये मान करके चलते हैं कि हमारा ट्रायल बैलेंस करेक्ट है। क्लियर? अब मैं थोड़ा सा यहां पर कुछ आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। सपोज दैट आपके क्वेश्चन में जैसे आप लोग पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहां से मैंने कैपिटल हटा दिया है। इसी तरीके से आप जब किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आप पूरे क्वेश्चन में जो डेबिट आइटम है डेबिट साइड में डालेंगे, जो क्रेडिट आइटम है आप उसको क्रेडिट साइड में डालेंगे। बात समझे? इसके बाद हम लोग टोटल करते हैं तो बराबर आना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे तो इसका टोटल ज्यादा आ रहा है 40,800 और इसका टोटल कम आ रहा है, क्योंकि मैंने यहां से कैपिटल को हटा दिया है। मींस मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अगर ये डेबिट साइड ज्यादा हो रहा है और क्रेडिट साइड कम हो रहा है, तो आप देखेंगे कि कैपिटल है कि नहीं है। तो अगर क्रेडिट साइड ये साइड आपकी कम पड़ रही है,
अगर ये साइड आपका कम पड़ रहा है मीन्स क्रेडिट साइड कम पड़ रही है, तो सबसे पहले आपका माइंड ये होना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन में कैपिटल दिया है कि नहीं दिया है। अगर कैपिटल नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहीं कैपिटल है ही नहीं, और आपका देखिए कि डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड आपका कम पड़ रहा है, तो आप घटा लेंगे, डिफरेंस की अमाउंट को फाइंड आउट कर लेंगे, और जो डिफरेंस की अमाउंट होगी वो कैपिटल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? कैपिटल माना जाएगा। भले ही क्वेश्चन में न दिया हो मेरे भाई, लेकिन डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, और क्रेडिट में कहीं कैपिटल है ही नहीं आपके क्वेश्चन में, तो भी ये रूल्स कहता है, ये नियम है, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, एकदम फिट कर लीजिए इसमें कि ये क्या होगा कि डिफरेंस की अमाउंट को क्या मानेंगे? कैपिटल मानेंगे। तब आप यहां पे कैपिटल लिखेंगे और इसके टोटल में से जब इसको घटा देंगे तो आपका कैपिटल का अमाउंट घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा वो लिख दिया जाएगा, तो ये आपका बराबर हो जाएगा। पहला ये कैपिटल का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहां पर कैपिटल है कि नहीं क्रेडिट साइड में। अगर क्रेडिट साइड में कम पड़ रहा है और कैपिटल नहीं दिया हुआ है, तो आप डिफरेंस के अमाउंट को कैपिटल मानेंगे। क्लियर? अगर कैपिटल दिया है उसके बावजूद भी अगर डिफरेंस हो रहा है, सपोज दैट कि कैपिटल, मैं एग्जांपल के लिए मान ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, कि सपोज दैट कि कैपिटल आपका 20,000 रुपए दिया हो, 20,000 दिया हो, पहले 20,800 यहां पे था, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि 20,000 रुपए दिया हो, अब आप इसका टोटल करेंगे तो अभी भी 800 रुपए आपका कम आ रहा है। क्रेडिट साइड में अगर 800 रुपए कम आएगा और कैपिटल दिया है इसके बावजूद भी कम आ रहा है, तो इस डिफरेंस की अमाउंट जो होगी ये 800 रुपए लिखेंगे, और इसको आप सस्पेंस अकाउंट से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? सस्पेंस अकाउंट से 800 रुपए दिखा देंगे। अगर इसी तरीके से सपोज दैट कि अगर ये डेबिट साइड में कम रहता और ये क्रेडिट साइड में आपका ज्यादा है, तो डिफरेंस की अमाउंट सस्पेंस अकाउंट तब ये डेबिट में आ जाता है, जितना कम पड़ेगा उसको हम लोग डेबिट में शो कर देते हैं। और बाद में इसको हम लोग क्या करते हैं कि धीरे धीरे जैसे हमारे एरर्स का पता चलता चला जाता है, उस तरीके से सस्पेंस अकाउंट राइट ऑफ हो जाता है, और जब पूरे एरर्स का पता चल जाता है तब सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस 0 हो जाता है। क्लियर? ये सस्पेंस अकाउंट को हम लोग इसलिए यहाँ पे डिफरेंस के अमाउंट को सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं कि अगर हमको फाइनल अकाउंट बनाना है और उस कंडीशन में बार बार ढूंढने के बाद भी एरर नहीं मिल पा रही है, तो उसको कुछ समय के लिए हम लोग सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कैपिटल है क्रेडिट साइड में और इसके बावजूद भी जोड़ने में घट रहा है, तो उस डिफरेंस की अमाउंट को आप सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। दूसरा चीज कि अगर ये डेबिट साइड में कम पड़ रहा है, सपोज दैट फॉर एग्जांपल कि अगर ये सपोज दैट कि डेबिट साइड में अगर कम पड़ता है, तो डेबिट साइड में हम लोग डिफरेंस की अमाउंट जो भी रहेगा 200, 300, 400 घटाने पर क्रेडिट अगर ज्यादा है और डेबिट कम है, तो डिफरेंस की अमाउंट आता तो सस्पेंस अकाउंट आपका यहां पर चला आता डेबिट साइड में। क्लियर? जब फाइनल अकाउंट बनाया जाएगा तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि ये जो सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस में शो करेगा, ये डायरेक्ट बैलेंस शीट के एसेट्स में जाता है। अगर ये क्रेडिट साइड में शो करेगा तो इसका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आता है। ये फाइनल अकाउंट के चैप्टर में हम लोग ज्यादा डिटेल से स्टडी करेंगे। तो मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सस्पेंस को समझाना था, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सस्पेंस अकाउंट समझ में आ गया। आपका जो क्वेश्चन था वो यही था, और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्लियर? ये इसका दोनों साइड का टोटल इक्वल है। आप प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। ओके, थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू।